नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में सबीहा ज़ुबैर का आदाब। पेश है हमारा प्रोग्राम एस्पायर टू इंस्पायर, यानी हौसला अफजाई की कोशिश करना। और इस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात एक मशहूर सूफ़ी सिंगर से करवा रहे हैं, जिन्होंने नहायत ही कम उम्री में अपनी सूफियाना पेशकशों की बिना पर न सिर्फ रियासत कर्नाटक बल्कि हिंदुस्तान भर में एक ख़ास मकाम बना लिया है। इस सिंगर की आवाज़ में आबशारों का तरन्नुम है, पहाड़ों की बुलंदी है, कलियों की चटक है, फूलों का तबस्सुम है और पायल की खनक है। और जब ये खनकना शुरू करती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि लगता है कि एक बुलबुल मसरूफ़ तरन्नुम है। इस कैफ़ तरन्नुम में एक लुत्फ़ तकल्लुम है, इस लुत्फ़ तकल्लुम में एक नूर तबस्सुम है और ये नूर तबस्सुम हम सब के लिए रश्क के काबिल है। तो आइए मिलिए हमारी आज की मेहमान मशहूर सूफ़ी सिंगर मिस खनक जोशी। खनक का इस्तकबाल हम इस शेर से करते हैं। फूल की खुशबू, हवा की चाप, शीशे की खनक। फूल की खुशबू, हवा की चाप, शीशे की खनक, कौन सी शय है जो तेरी खुश इल्हानी में नहीं। मिस खनक जोशी। खनक, साला डिजिटल के तमाम ओहदेदारान अराकीन नाज़रीन की जानिब से मैं आपका यहाँ पर पुरजोश खैर मकदम करती हूँ। खनक, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स कितने हैं? पहले तो आदाब सभी नाज़रीन को जी, एंड थैंक यू वेरी मच मुझे आज यहाँ पे बुलाने के लिए जी। और सोशल मीडिया पे आई थिंक मैं बता दूं few thousands नहीं बता दूं, क्योंकि मैंने देखा 4244 फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह आपके। अच्छा ये बताइए खनक की मौसीकी की तालीम आपने कब, कहाँ और कैसे हासिल की? और सबसे बड़ी बात कि मौसीकी की तरफ किस तरफ आपका रुझान बढ़ा, किसने आपको इसकी तरफ राग़िब किया? मुझे याद है पहली बार मैंने जब हारमोनियम को छुआ था तो आई वाज 3 जी, माशाल्लाह जी, 3 साल की थी। हाँ। और इसमें मुझे जो शौक हुआ वो मेरे वालिद साहब की वजह से हुआ, क्योंकि हमारे घर में दरअसल कवालियाँ होती रहती थी। तो जो मेरे पहले उस्ताद जी थे जयंत बनर्जी जी, तो वो आते थे और फिर उनके साथ ढोलक वाले, तबले वाले, यू नो द कोरस, मतलब पूरी टीम हमारे घर में ही बैठ के प्रैक्टिस करती थी जी जी। तो अभी भी आई थिंक हमारे घर में एल्बम्स में फोटोज हैं जो मैं बीच में बैठी हूँ, द स्मॉल लिटिल खनक इन द सेंटर जी जी, और मैं ताली बजाने की कोशिश कर रही हूँ मतलब उनके साथ। अच्छा जी। तो आई थिंक पापा ने भी इंटरेस्ट देखा और फिर वो हारमोनियम लेकर आए। एंड आई हैव अ पिक्चर एज वेल जहाँ पे मैं बहुत मुश्किल से, बिकॉज हारमोनियम बड़ा होता है 3 साल के कितने, तो मैं उस पर पूरा लेट के आई एम रीचिंग द हारमोनियम जी जी माशाल्लाह। तो आई वाज 3 व्हेन आई स्टार्टेड एंड आई स्टार्टेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। जी हाँ, फिर बस वही सवाल पूछने चाह रही थी कि शुरुआत किससे की, क्योंकि म्यूजिक में जो है इतनी टाइप्स की म्यूजिक है, जैसे आपने कहा इंडियन म्यूजिक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, फोक म्यूजिक है, पॉप है और फिर ख्याल है, ठुमरी है, गजल, कव्वाली, तो हर एक की म्यूजिक अलग अलग होती। तो आपने शुरुआत किस म्यूजिक से की? मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल से शुरू की जी, फिर उसके बाद धीरे धीरे आई मीन अभी भी मैं सीख रही हूँ जी, लेकिन उसके बाद मैं धीरे धीरे फिर सूफी म्यूजिक की तरफ जी जी मेरा रुझान हुआ। फिर उसके बाद मैंने ज़ुबानें सीखी, उर्दू, फारसी। मैं वही पूछना चाह रही थी कि देखिए आप जब गजल और कव्वाली गाती हैं तो ज्यादातर 100% उर्दू गजल और कव्वाली जो है उर्दू में लिखी गई या फारसी में लिखी गई है, तो फिर उर्दू आपने कब, कहाँ और किससे सीखी? पहली बार आई थिंक ये क्रेडिट भी मेरे पापा को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने उनको दरअसल एक्चुअली पहले से ही उर्दू में शौक, उर्दू जुबान का शौक था। और हमारे घर में आई थिंक मैंने बचपन से कव्वाली याद करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारे घर में बजता ही रहता था। कभी हम लोग साबरी ब्रदर्स को सुन रहे हैं तो कभी नुसरत फतेह अली खान साहब को सुन रहे हैं माशाल्लाह, तो हमारे घर में चलता ही रहता था। और पापा और मैं इनफैक्ट हम लोग ऐसे रहते थे जैसे वो एक शेर पढ़ रहे हैं, फिर अगला शेर मुझे याद आता था तो अगला शेर फिर मेरी तरफ से, तो हमारी जुगलबंदी वैसे चलती रहती थी बचपन से जी। तो आई थिंक उनको लगा होगा कि मुझे उर्दू सिखानी चाहिए, तो उन्होंने हरिद्वार में ही सबसे पहली मेरी उर्दू की तालीम थी, लेकिन वो ज़्यादा वक्त तक चली नहीं। फिर हम जब बैंगलोर शिफ्ट हुए तो उसके बाद हमारे घर के पास ही एक मदरसा था जी, तो हम वहाँ जाते थे, मेरे पापा बैठते थे और मतलब वो भी बहुत सारी चीजें सीखते थे हजरत से, और हम तो फिर उर्दू का कायदा हमने
शुरुआत से शुरू करा, फिर दोबारा जी और उसके बाद फिर मैंने NCPWL से उर्दू का डिप्लोमा किया, पर्शियन का डिप्लोमा किया जी, बहुत खूब। और अभी अरबिक में पर्शियन भी आती, फारसी आती जी, माशाल्लाह। हाँ जी, मतलब बिकॉज बहुत सारे पुराने जो शायर हैं जी उन्होंने उर्दू से ज्यादा एक्चुअली फारसी में लिखा हुआ है, अच्छा, इफ यू सी। हाँ जी हाँ। और उनकी उर्दू गजल में भी इतनी फारसी है कि आपको हाँ जी हाँ, आना जरूरी है। खासतौर पर गालिब की गजलों में हाँ तो जी। ज्यादातर फारसी है। हाँ जी।